नमस्ते बेटा। अब हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर का, ठीक है। फर्स्ट है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम -8 वी गेट। हमें क्या करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, -8 से। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें बेटा, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम होती है जब क्वेश्चन समझना जरूरी होती है। क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है, हमें करना क्या है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम -8 मतलब -8 से आपको 5 को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है और पता करना है कितना है यार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -8, ठीक है, से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5। ओके, इतना ही सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा। -8 -5, नेक्स्ट स्टेप सिंपली ब्रैकेट से निकाल लिया। अब बेटा देखो, दोनों नेगेटिव है, मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूं। प्लस और प्लस प्लस होता है, माइनस और माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस आपको माइनस होगा। डिफरेंट साइन हो जाएंगे तो माइनस और प्लस आपको प्लस होगा। ठीक है, ये आपको 4 रूल पहले बता चुका हूं मैं कई बार। ठीक है, इस बेसिस पे माइनस माइनस मतलब क्या करना है, हमें सेम साइन है, हमें नंबर्स को ऐड कर देना है और उसके बाद जो भी है उसका साइन दे देना है। पहले 8 + 5 30 और दोनों का साइन कौन सा है, माइनस, तो हम माइनस लिख दीजिए। सिंपल, इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -6 टू गेट -10। मतलब कि हमें -6 से क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें आंसर -10 आए। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसको आप x मान लो। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट लेट the number is x, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, -6 -x, -6 में से हमने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आया हमारा -10। ओके, सिंपल सिद्धांत है। अब बेटा देखिए क्या हो, ये x माइनस में है, ओके, ये इक्वल टू इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, -6 इक्वल टू -10 प्लस x। x जो है आपका इस साइड आ गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम ये जो -10 है ना उसको बेटा हम इस साइड ले जाएंगे। ओके, -6 अब ये माइनस है, इससे जाएगा प्लस हो जाएगा। -6 + 10 = x। आपके सुविधा के लिए मैं क्या करता हूं, इस वाले को इस साइड लिख लेता हूं और इस वाले को इस साइड लिखता हूं। बात एक बराबर है, x = -6 + 10। ओके, अब ये सवाल काफी इजी हो गया। एक माइनस में है, एक प्लस में है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। किससे कौन सा होगा, बड़े वाले में से छोटा वाला होगा। 10 में से 6 गया 4 और साइन किसका आता है बेटा, बड़े वाले का। बड़ा वाला पॉजिटिव में है, यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, दैट इज द आंसर। अब आओ बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 0 डिवाइडेड बाई -8 मतलब 0 को हम लोग -8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। स्टार्ट करते होंगे बेटा, 0 डिवाइडेड बाई -8 इट मींस 0 अपॉन -8। अब बेटा 0 को हम किसी भी डिजिट से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आना है। ओके बेटा, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना कैलकुलेशन में भले टफ ना हो लेकिन हल्का कॉन्सेप्ट में आपका कंफ्यूजन सा हो जाता है कई बार बच्चों को। तो इस चीज को आपको समझना होगा। 0 को किसी डिजिट से डिवाइड करें, माइनस हो, प्लस हो, 10 हो, 12 हो, 1 हो, कुछ भी हो, तो आंसर आपको 0 ही आना है। ठीक है, सिंपल, दैट इज द आंसर। अब आइए फोर्थ पर, क्या -10 डिवाइडेड बाई 0। यहां क्वेश्चन उल्टा है, यहां आपको
-10 को 0 से डिवाइड करना है। ओके, 0 को किसी डिजिट से डिवाइड करें तो -8 होगा, और किसी भी नंबर को अब हम 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है इंफिनिटी। ओके, इंफिनिटी का ये सिंबल होता है जिसे हम लोग इंफिनिटी कहते हैं। इसका मतलब लिमिटलेस, इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं आएगा आपका। 0 से डिवाइड करोगे, सिंपली आपको एग्जांपल देता हूं, 0 को मैंने -10 से डिवाइड करते हैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए। 0 9 जा 0, फिर रिमाइंडर आएगा आपका -10, फिर 0 9 जा 0, फिर आएगा -10। ये इस तरह से करते इंग्लिश हो जाएगा, कभी भी ये कम ना होने वाला। इधर आप 9 9 9 लिखते रह जाओगे, थक जाओगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं आता। ऐसे को कहते हैं इंफिनिटी। ओके, लिमिटलेस, जिसका कोई लिमिट ना हो, इसे आप याद रख लेना है। ये इसका सिंबल होता है और ये इसे हम इंफिनिटी कहते हैं। ठीक है, दो इंटीजर्स हैं, दोनों का सम -6 है, उसमें से एक है 12। ओके, तो हमें दूसरे का पता करना है। स्टार्ट करते हैं बेटा। जो एक दूसरा नंबर उसको आप x मान लो, तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, x, दोनों का सम है, और दूसरा नंबर कौन सा है बेटा, 12, x + 12 = -6। यही है क्वेश्चन बेटा, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -6। ठीक है, 1 is 12, फाइंड अदर। ओके, x। नेक्स्ट स्टेप, ये बेटा प्लस में है, ये इस साइड क्या होगा, -6 -12। ओके, अब देखो बेटा ये क्या है, दोनों माइनस में है, सेम साइन मतलब कि एडिशन होगा। 12 + 6 18, और यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, जो दोनों का है, दोनों का साइन कौन सा है बेटा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है बेटा, अब आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सब वही सम है जो मैंने पहले करवा दिया, ये उसमें से थोड़े से टफ है, तो मैं इसे दोबारा करवा देता हूं। ठीक है, ये क्या है, -18 इंटू -12 प्लस, यहाँ प्लस देना, प्लस -18 इंटू 8। अब बेटा इसको सिंपली कैलकुलेट हमें नहीं कर लेना है। ठीक है, आप हल्का सा दिमाग लगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है -18। ओके, तो पहले हम जो कॉमन है वो लिख लो, -18 आपने लिख लिया। ओके, अब क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो यहां ऐसे करते हैं। अब इसमें बचा क्या बेटा, ये है -12 और -8, यही बचा है। -18 का -18 आया बेटा। अब ये देखो -12 -8 सेम साइन ऐड हो जाएगा, -20। अब हमें लिखना है -18 इंटू -20, इसको आप ब्रैकेट से निकाल सकते हो, ये आया -18 इंटू -20। ओके, पहले तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 जा 36, 360 आया। अब बेटा यहाँ साइन की बात आती है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, सेम साइन मल्टीप्लाई कर, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है सेम साइन से, तो ये 360 ही रहेगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट 7, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई -21 इक्वल टू -6। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम x मान लेते हैं, x डिवाइडेड बाई -21 इज इक्वल टू -6। x इज इक्वल टू, ये बेटा किस चीज में, डिवाइड में, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड जाके मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू -6 इंटू -21। पहले 21 6 जाकर लो, 21 6 होता है अपना 126। ओके, अब फिर सेम साइन आया, माइनस 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 प्लस होता है, आपको जानते हैं। 126 इज द आंसर, x इज इक्वल टू, ठीक है।
अब आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सब वही सम है जो मैंने पहले करवा दिया, लेकिन उसमें से थोड़े से टफ है, तो मैं इसे दोबारा करवा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, -18 इंटू -12 प्लस, यहाँ प्लस देना, प्लस -18 इंटू 8। अब बेटा इसको सिंपली कैलकुलेट हमें नहीं कर लेना है। ठीक है, आप हल्का सा दिमाग लगाओ, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है -18। ओके, तो पहले जो कॉमन है वो लिख लो आप, -18 आपने लिख लिया। ओके, अब क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ ऐसे करते हैं। अब इसमें बचा क्या बेटा, ये है -12 और -8, यही बचा है। -18 का -18 आया बेटा। अब ये देखो -12 -8 सेम साइन ऐड हो जाएगा -20। अब हमें लिखना है -18 इंटू -20। इसको आप ब्रैकेट से निकाल सकते हो, ये आया -18 इंटू -20। ओके, पहले तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 82 जा 36, 360 360 आया। अब बेटा यहाँ साइन की बात आती है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, सेम साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा सेम साइन से, तो ये 360 ही रहेगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट 7th, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई -21 इक्वल टू -6। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम x मान लेते हैं, x डिवाइडेड बाई -21 इज इक्वल टू -6। x इज इक्वल टू, ये बेटा किस चीज में, डिवाइड में, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड जाके मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू -6 इंटू -21। पहले 21 6 जाकर लो, 21 6 होता है अपना 126। ओके, अब फिर सेम साइन आया, माइनस 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 प्लस होता है, आपको जानते हैं। 126 इज द आंसर, x इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट सम देखो, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर x n माइनस 6 इज 4। एक इंटीजर है x और -6 का दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, ये द डिफरेंस ऑफ इंटीजर x माइनस -6 इज इक्वल टू 4। अब देखो क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस ऑफ इंटीजर x एंड -6, दो नंबर है, एक है x दूसरा है -6, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, वो हमने लिख लिया फर्स्ट। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ओके, कि आपने जो क्वेश्चन बोला उसको आप डिराइव कर लो, ये बोल क्या रहा है, उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है। वर्ड प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है कि आप उस चीज को आप लिख लो, समझ जाओ, ये आपसे क्वेश्चन पूछ के आया। जनरली बच्चे इसी में गलती कर बैठते हैं। ओके, x, अब ये देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, x प्लस 6 इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू आप जानते हो 4, ये प्लस है, प्लस 6 है ना, इस साइड क्या हो जाएगा -6, 4 - 6 इक्वल टू -2। दैट इज द आंसर, ठीक है। अब आइए बेटे नेक्स्ट सम पर। नेक्स्ट सम क्या कर रहा है, एड द प्रोडक्ट ऑफ -12 एंड -4। इसके प्रोडक्ट को हमें किससे ऐड करना है, टू द क्वोशिएंट ऑफ -96 एंड 8। पहले हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, फिर हमें इसका ये निकालना है, क्वोशिएंट निकालना है, उसके बाद दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ -12 एंड -4। फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट इंटीजर, आप ये लिख लो, फर्स्ट पार्ट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, -12
इंटू -4। सिंपली पूरे ब्रैकेट्स निकालिए, -12 इंटू -4 यहाँ आ गया। यहाँ आप जानते हो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, 12 इंटू 4 कर दो आप 48। साइन का बाद में देखेंगे, दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये आया 48। ओके, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। वो क्या है बेटा, क्वेश्चन ऑफ -6 डिवाइडेड बाय, या बाई 8 भी आप बोल सकते हो। तो पहले हमें इसे डिवाइड करना होगा, उसका क्वेश्चन निकालना होगा। -96 को हमने 8 से डिवाइड किया, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -96 डिवाइडेड बाई 8। ओके, -96 अपॉन 8। अब 8 का टेबल पढ़िए, 8 12 जा 96। यहाँ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये आया -12। तो जो सेकेंड पार्ट है वो है -12, फर्स्ट पार्ट है 48। यहां तक आप समझ रहे हो। अब क्या कर रहा है, ऐड द प्रोडक्ट। अब इन दोनों को ऐड करना है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज 48 प्लस सेकेंड नंबर इज -12। सो 48, ये प्लस माइनस है, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डिफरेंट साइन है। 48 - 12 and 48 - 12 is 36. That is our required number. यही नंबर हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड -320 बी डिवाइडेड टू 20। वो जो नंबर है उसे हम x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस नंबर से हम -320 को डिवाइड करें कि आंसर हमारा 20 आए। तो उसे हम x मान लेते हैं, लेट द नंबर इज x। सो क्वेश्चन क्या होगा, -320 अपॉन x इज इक्वल टू 20। अब ये देखो दोबारा, बाय व्हाट नंबर शुड -320 बी डिवाइडेड, उस नंबर को हमने x मान लिया, इज इक्वल टू 20। ओके, अब ये बेटा x इस साइड में है, इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो -320 इज इक्वल टू 20 इंटू x। फर्स्ट स्टेप। ये देखो बेटा मल्टीप्लाई में है, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। -320 अपॉन 20, ये वाले को हम नीचे देते हैं, इज इक्वल टू x। ओके, इसे डिवाइड कीजिए, ये आया 16। अब ये एक पॉजिटिव है निगेटिव है, तो आंसर आएगा -6। -6 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू -16। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आइए बेटा नेक्स्ट सम देखिए। वो क्या है, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -8 टू गेट 11। ओके, किस नंबर को हम -8 से डिवाइड करेंगे कि आंसर 11 आए। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, x को हम -8 से डिवाइड करते हैं तो आपको 11 आता है। अब देखिए किस नंबर को x को 8 से डिवाइड करें, -8 से डिवाइड करें ताकि हमें आंसर मिले 11। ठीक है, ये इक्वेशन बेटा बनाना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब देखो कितना सिंपल हो गया, -8 डिवाइड में इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 11 इंटू -8, 11 8 जा 88,
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो साइन माइनस, सो x इक्वल टू -80। ठीक है, बस सिंपली बेटा ध्यान देना है कि ये आप इक्वेशन से ही बना दे। ओके, ये आपने इक्वेशन बना लिया, फिर आगे का सॉल्यूशन इजी हो जाता है वर्ड प्रॉब्लम में। अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे, वो क्या, हाउ मच लेस देन -3 इज -10, मतलब -3 से कितना कम है -10। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये अब मैं आपको इक्वेशन लिखूंगा तो ये देखिए कितना सिंपल है। पहले कर लो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x, ओके। अब ये कह रहा है -3 से कितना कम -10 है, तो मान लेते वो नंबर x मान लिए। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, -3 में से x अब सब सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आ जाएगा -10। -3 से जो भी कम है उसे हटा दो तो आ जाएगा -10। ओके, समझिए बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम जो होता है ना, एक्चुअली इसका कैलकुलेशन टफ नहीं होता। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा उसे आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं। बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसका होता है। ओके, तो अब ये माइनस में है, इस साइड जाके प्लस, -3 इक्वल टू -10 प्लस x। ओके, अब ये बड़ा ही माइनस में है लेकिन प्लस में, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, -3 -10 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट स्टेप बेटा आपकी सुविधा के लिए x इधर लिख दो, -3 प्लस 10 इधर लिख दिया। अब देखो बेटा, एक माइनस एक प्लस डिफरेंस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। 10 में से 3 गया, बड़े वाले में से छोटा वाला 7। अब साइन कौन सा आता है, बड़े वाले का, बड़ा वाला पॉजिटिव है, x इक्वल टू 7। ओके,